आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसे जजमेंट की बात करेंगे जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी जब भर भर के पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगाती है और काफी गंभीर आरोप लगाती है और आरोपों को देखने के बाद पति एक तरफा डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है। पति कहता है मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं, इस कारण से मुझे हर हाल में ऐसी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स की डिक्री चाहिए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या पति ने यह सही किया? क्या पत्नी के आरोप लगाने के बाद, केस करने के बाद अगर पति डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो क्या पति को डिवोर्स मिलेगा? क्या विदाउट एलिमनी डिवोर्स मिलेगा? क्या पति को इस केस में डाइवोर्स नहीं मिलेगा? और क्या इस केस में यह भी देखा जाएगा कि पति पत्नी अब कितने सालों से अलग रह रहे, क्योंकि केस तो हो गया, तो भाई स्वाभाविक है कि पत्नी केस करेगी तो वो साथ में तो रहेगी नहीं। जब केस के दौरान साथ नहीं रहेगी तो ये केस 1-2 साल तो चलते नहीं है। तो अब कितने साल हो गए पत्नी को दूर हुए और ये केसेस के दौरान कितने साल और गुजर गए, तो अब किस ग्राउंड पे पति को डिवोर्स मिलेगा या कोर्ट ये कहे कि पति के डिवोर्स के केस को डिसमिस कर दे, ये पत्नी पीड़ित है और पत्नी ने पति के ऊपर आरोप लगाए हैं और पति ने काउंटर ब्लास्ट किया है डिवोर्स के लिए, इसलिए पति का केस मेंटेबल नहीं है। या फिर कोर्ट ये कहेगी कि पति ने बिल्कुल सही निर्णय लिया और पति को डिवोर्स की डिक्री दी जाती है, वो भी विदाउट एलिमनी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट रखते हैं और इस जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स के मामले में क्या आदेश दिया और झारखंड हाई कोर्ट से पत्नी को कितना बड़ा झटका लगा इस केस में। जय जिनेंद्र केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी पति के ऊपर तमाम आरोप लगाती है और केस फाइल कर देती है, जैसे कि दहेज उत्पीड़न, मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, तमाम केसेस कर देती है तमाम आरोप लगाकर। पति पत्नी के आरोपों से व्यथित होता है और फैसला करता अब मैं पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूं और पति एक तरफा डिवोर्स के लिए केस फाइल कर देता है। इस मामले में यह पाया गया कि पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध क्रूरता बरतने और पति का परित्यजन करने का आरोप लगाया गया और साथ ही यहां पर यह कहा गया है कि पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 498(a) के अधीनस्थ मामले दर्ज कराए गए थे, जिसमें पति को दोष मुक्त कर दिया गया। अब देखिए एक तरफ क्या कर रहा पति कि एक रणनीति बना के चल रहा है कि जो पत्नी ने केस किया है वो आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, कितने भी आरोप लगा ले, जब आरोप झूठे हैं तो इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो पति इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट था इस मामले में और इतना कॉन्फिडेंटल था कि उसने सीधे पत्नी के विरुद्ध ही डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, क्योंकि पति ये जानता था कि उसे यहां पर दो बड़े ग्राउंड मिलने वाले हैं। एक ग्राउंड ये मिलेगा कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे और बेबुनियाद हैं, और दूसरा उसे यह फायदा मिलेगा इस केस में कि अभ्यर्थ का एक लंबा पीरियड हो जाएगा। जिस दिन से पत्नी ने घर छोड़ा है फिर केसेस चले हैं तो स्वाभाविक है 4-5 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं। इस केस में 7 साल हो गए थे, तो हाई कोर्ट ने यह देखा इस मामले में कि भाई 7 साल गुजर चुके हैं, अब साथ रहना संभव नहीं है, और फैमिली कोर्ट ने इस मामले में इस आधार पर पति को डिवोर्स की डिक्री दी है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वे झूठे थे, बेबुनियाद थे। पत्नी झूठे आरोप लगाकर केस करके पति से अलग रह रही थी, इसलिए पत्नी ही पति के साथ में मेंटल क्रूरल्टी कर रही थी। तो डिजर्शन और मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड पर जो फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री दी थी, पत्नी ने झारखंड हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी और झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया और 2 बड़े कारण बताए। पहला कारण ये कि पत्नी ही मेंटल क्रूरल्टी कर रही थी झूठे केस करके, और दूसरी तरफ पत्नी कोर्ट ने यह कहा कि फैमिली कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल सही है, क्योंकि अब साथ रहना संभव नहीं है। जब से पति और पत्नी अलग हुए हैं 7 साल का वक्त गुजर चुका है।
तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी की अपील मेंटेबल ही नहीं है और यहां पर पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया और पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है और पत्नी के झूठे केसेस भी डिसमिस हो जाते हैं। जजमेंट आता है मीनू देवी वर्सेस अमित कुमार के मामले में झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।